फेल होने वाले बच्चे के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं क्लास का एमपी बोर्ड का आपका रिजल्ट आया है। अभी एमपी बोर्ड का आप लोग का रिजल्ट आया है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी आप लोग का रिजल्ट आया है। अब बहुत सारे बच्चे, खासकर इस साल तो बहुत ज़्यादा बच्चे, इतने बच्चे कि हम कह भी नहीं सकते, इतने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे एमपी बोर्ड में इस साल फेल हुए हैं। 10वीं क्लास की परीक्षा में भी फेल हुए और 12वीं क्लास की परीक्षा में भी फेल हुए और बहुत सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री भी आई है। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, इन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखिए, आप लोग को जैसे पता है, अब सबको पता है कि एमपी बोर्ड में जो बच्चे फेल होते हैं, अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में अगर 2 विषय में फेल है, 2 विषय में फेल है तो उसको सप्लीमेंट्री आती है। और 12वीं क्लास में अगर कोई बच्चा अगर 1 विषय में फेल है, 1 विषय में फेल है तो उसको सप्लीमेंट्री आती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे लोग 2 विषय में फेल है तो सप्लीमेंट्री आई है, तो आप लोग को सप्लीमेंट्री का फॉर्म डालना है और 10, है ना। और आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है कि अगर जो बच्चे ज़्यादा विषय में फेल हो गए, मान चलो कोई बच्चा 4 विषय में फेल हो गया है, कोई बच्चा 5 विषय में फेल हो गया है, तो आप लोग के लिए एक योजना आती है। उसका नाम क्या होता है आपके यहाँ पर? रुक जाना नहीं योजना। रुक जाना नहीं, ये योजना सरकार ने लेकर के क्यों आई है? ताकि अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो आपको फिर से 10वीं पढ़ना पड़ता है, आपको फिर से 12वीं पढ़ना पड़ता है और आप लोग का जीवन का कीमती जो 1 साल होता है वो आपका बर्बाद हो जाता है। तो इसी को बचाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने रुक जाना नहीं योजना लेकर के आई है। आप लोग को पता है, इसके 2-3 महीने बाद पेपर होते हैं, आप लोग को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और आप लोग रुक जाना नहीं योजना में से पास होकर के आप लोग मतलब कि 10वीं और 12वीं आप पास कर जाते हो और आप लोग का समय खराब नहीं होता है। अब कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि सर हमारा परसेंटेज कम बना है, तो हम रुक जाना नहीं योजना में डालें या न डालें, या फिर हम फिर से 12वीं करें। तो कई सारे बच्चे लोग के फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि परसेंटेज कम बना है तो फिर से 12वीं करना चाहिए। तो उसी का मैं आप लोग को सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखिए, आप लोग अगर जो फेल हुए हो ना, सबसे पहले तो आपको सबसे पहली चीज़ आपको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि कैसी कॉपी चेक करें, गलत कॉपी चेक कर दिए, गलत कॉपी चेक कर दी इसलिए हम फेल हो गए हैं। मतलब गलती खुद ने करे, खुद गंवार नालायक ढोर लोग ने पढ़ाई नहीं करे और फेल हुए हैं, तो उसका दोष किस पर दे रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवान के कारण फेल होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत कॉपी चेक हुई। जब तक तुम फेल होने का दोष किसी दूसरे इंसान को दोगे, तब तक तुम कभी पास नहीं हो पाओगे। तुम ये बोलो कि भाई मेरी गलती थी कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरी गलती थी कि मैंने कॉपी में लिख करके नहीं आया, इसी कारण मैं फेल हुआ। तुमको ये बोलना पड़ेगा, तुमको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि तुमको अपने आप में रियलाइज होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए कि यार मेरी गलती के कारण मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं किया, इसीलिए मैं फेल हुआ हूँ। दूसरे पर दोष मत दो, दूसरे पर दोष दोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सफलता का पहला मूल मंत्र यही है कि जो सफल व्यक्ति होता है वो अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देता है और जो असफल व्यक्ति होता है वो अपनी असफलता का श्रेय स्वयं लेता है। इसलिए महान व्यक्ति बनो और अपनी कामयाबी का श्रेय दूसरे को दो और नाकामयाबी का श्रेय खुद लो कि भाई तुम्हारी गलती के कारण फेल हुए हो। ठीक है, पहली चीज ये। अब देखिए, आप लोग जो कोई फेल हो चुके हो, अब इसको पॉजिटिवली लो। बताओ कैसे पॉजिटिवली लो। मान चलो तुम्हारा बना अभी कितना, 45%, और मान चलो अगर तुम पास हो जाते, तो तुम्हारा कितना परसेंट रहता? 45 ही परसेंटेज रहता। भाई मैं तो बोल रहा हूं कि बहुत ही खुशी की बात है कि तुम फेल हो गए हो, बहुत खुशी की बात है कि तुम फेल हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि तुमको प्रतिशत बढ़ाने का मौका मिला है। मान चलो अगर आप 1 विषय में फेल हुए हो और आप लोग के पास पर्याप्त 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में अगर आप इस 1 विषय को रट डालते हो और अगर आप 100 में से अगर आप 90 नंबर लेकर के जाते हो तो सीधा सीधा आपका 5 से 6 परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपका 45 से 52% बन जाएगा। और अगर आप 2 विषय में फेल हो तो फिर और खुशखबरी की बात है। मान चलो कि अगर आप 2 विषय में 90 नंबर लेकर के जाते हो तो आपका 12% बढ़ जाएगा। 45 से सीधे कितना जाएगा आपका यहाँ पर? ये 57% आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप 3 विषय में फेल हुए तो फिर और अच्छी बात है,
और अच्छी बात है, आप और अधिक परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो इसको निगेटिव मत लो कि हम फेल हो गए हैं, रो रहा है, गा रहा है, फिर से पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचो। बल्कि ये सोचो कि हम फेल नहीं हुए हैं, भगवान ने, ईश्वर ने हमको परसेंटेज बढ़ाने का, अपने आप को ग्रो करने का दूसरा मौका दिया है। आपको सेकंड चांस मिला है कि भाई तेरा परसेंटेज कम हो गया है तो फिर से पेपर दे करके ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा ले। और सुनो, अगर रुक जाना नहीं की मार्कशीट हो या फिर प्राइवेट की मार्कशीट हो या फिर रेगुलर की मार्कशीट हो, आपको चपरासी बनने से लेकर के कलेक्टर बनने तक आप कोई भी परीक्षा में बैठो, हर जगह मार्कशीट काम आती है। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि प्राइवेट है, रुक जाना नहीं है, ये भी सरकार ने लेकर के आई है। रेगुलर एक कोई मायने नहीं रखता है। ये गलत फहमी मत रहना कि रुक जाना नहीं की मार्कशीट अलग होगी या फिर प्राइवेट की मार्कशीट अलग होगी, सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अलग होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात ये भी है कि मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, क्योंकि आजकल जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें अधिकतर कुछ कुछ नौकरियों में ना, जिनके 50 से कम परसेंटेज है उनको नौकरी लगती ही नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके अगर 50 से कम परसेंटेज है 10वीं में या फिर 12वीं में, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हर नौकरी के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ नौकरियों के लिए होता है। जैसे कि हमारी अब जो मेरी जो जॉब लगी टीचर की, उसमें साफ साफ लिखा था कि 12वीं में कम से कम 50% होना चाहिए। तो कम से कम 50% होना चाहिए, और 50 नहीं है तो फिर आपको अवसर मिला है, मेहनत करो अच्छे से और जी जान लगा दो। अब कसर मत छोड़ो यार, अब कसर मत छोड़ो। गलती क्या होती है कि तुम कसर छोड़ देते हो। अब कसर मत छोड़ो, अब जी जान लगा दो, झोंक दो अपने आप को। ना दिन देखना है ना रात देखना है। तुमको सब पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, तुमको सब पता है कि भैया क्या आना है, सन वाले क्वेश्चन आना है, कहां से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हारे अंदर पूरा आइडिया है। कमी जा रही है तो सिर्फ एक जगह की तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेहनत करो, जी जान लगा दो। जितने भी विषय में फेल हुए हो ना, अपने दोस्त लोग से गाइड लेकर के जाओ, 20 लेकर के जाओ, यूट्यूब पर पूरे वीडियो डले हुए हैं पढ़ाई लिखाई वाले। अब समय व्यर्थ मत गवाओ। अब जो समय मिला इसमें पूरा 10-10 घंटे पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूँ 12-12 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो। ये सोच लो कि अब अगर हम सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो 100 में से ना 100 ही नंबर लेकर के आना, एक नंबर भी कट नहीं होना चाहिए। लिख लिख करके याद करो, बोल बोल करके याद करो, रट डालो, कंठस्थ कर डालो। कोई सपने में भी उठा करके पूछे कि चल बोल इसका आंसर क्या है, तो तुमसे तुरंत बोलते बन जाना चाहिए। ऐसा याद कर लो, पूरी तैयारी कर लो, पूरा रट डालो, पूरा झोंक दो अपने आप को। फिर देखो तुम्हारा परसेंटेज कैसे नहीं बढ़ता है। तुमको बेनिफिट मिल जाएगा, तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा हूं, जी जान लगा दो, अच्छा पढ़ो, बिल्कुल पूरा रट डालो। आईएमपी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे याद कर लो। गणित में फेल हो तो गणित अच्छा कर करके देखो, 2-2 बार करो, 3-3 बार करो, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल लगन लगा दो, बिल्कुल झोंक दो अपने आप को। खाना पीना, दोस्ती, भाईबंदी सब छोड़ दो एक तरफ से। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा जी जान अपना एक ही गोल में लगा दो कि अब किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लाई लुथराई नहीं, पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह कि जो हम फेल हुए हैं हमको किसी भी हाल में पास होना है, और पास होने के बाद हमको विषय में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है, टॉप करना है। रोज पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो, पूरा सिलेबस चार्ट डालो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालो, कुछ भी मत छोड़ो, तुम टॉप कर जाओगे बिल्कुल। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल झोंक दो अपने आप को। मैं तो बोल रहा हूँ जी जान लगा दो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ समस्या तो कमेंट करना, वीडियो लेकर के आऊंगा।